अब हम अपनी पहली ब्लॉग पोस्ट तैयार करेंगे। एक दफ़ा मैं आपको पेज दिखा दूं उसमें क्या कुछ चेंजिंग हमने की हैं अभी। एक तो ये आप देख सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा मेन्यू इंटरेक्टिव बना लिया है। इसके अलावा ये हमारा देखें ज़रा पेज काफ़ी बेहतर हो गया पहले से, और फुटर हमने इस तरह से बना लिया है। अगर हम साइड बार देखें तो सर्च का आइकन है, कैटेगरी जैसे जैसे हम बनाएंगे यहाँ शो हो जाएंगी। और ये अबाउट मी, ये विजेट हैं असल में जो हमने लगाए हैं साइड बार पे। ये फॉलोअर्स के कुछ आइकन्स लगा दिए हैं। रिसेंट पोस्ट जो हम करेंगे वो यहाँ पे शो होती जाएंगी। ब्लॉग पेज हमने लगाया है, अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, कोई हमने पोस्ट नहीं लगाई हुई है। तो बाकी ये कॉन्टैक्ट अस पेज जो है, इसमें एक काम और किया है। कॉन्टैक्ट अस के साथ साथ नीचे हमने अपनी लोकेशन ऐड कर दी है। यहाँ पे जहाँ से हम ये फॉर्म और बाकी चीज़ें ऐड करते हैं, वहीं पे जो है आपको मैप लिखेंगे तो मैप की ऑप्शन मिल जाएगी, और आप अपनी कोई भी लोकेशन जो है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये हमने वो लोकेशन दी है जो हमें दी गई है हमारे क्लाइंट की तरफ से, कि ये लोकेशन हमारा जो ऑफिस है उसकी ये लोकेशन जो है आप ऐड कर दें। तो वो हमने ऐड कर दी है। अब हम पहली पोस्ट क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे और पोस्ट पे जाके पहले तो पोस्ट पे क्लिक कर दें बेशक, क्योंकि अभी तक कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं है। ऐड न्यू पे जाएंगे, पोस्ट का नाम लिखेंगे। तो हम यही लिखेंगे असल में बेसिकली फॉल्स सीलिंग के बारे में ही। पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स सीलिंग। चलें जी, ये हमारी पोस्ट का नाम हो गया। यहाँ पे अब इसके बारे में हमने कहाँ से डाटा लेना है, हम उसी तरह से जाएंगे चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे पहले तो लिखेंगे व्हाट इज़ फॉल्स सीलिंग, क्वेश्चन लिखेंगे। इसका हमें थोड़ी देर में आंसर मिल जाएगा यहीं से। उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। जो क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पे वही हम ऐसे करते हैं कि अपनी, चलें यहीं से हम, ये हमें कुछ डाटा मिला है तो ये हम हेडिंग देंगे व्हाट इज़ फॉल्स सीलिंग, और इंटर प्रेस करके यहाँ पे, अच्छा ये जो है इसको हम हेडिंग स्टाइल अगर दे दें तो मेरा ख्याल है बेस्ट रहेगा। यहाँ से देख लेते हैं कि हमें कोई इसका, या इधर से देखें राइट साइड से तो ये स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरीके से, लेकिन हम इसको अभी डिलीट करते हैं। और यहाँ पे आप जब कोई ना कोई ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप हेडिंग सेलेक्ट करें बेसिकली। अब आप यहाँ वो पेस्ट कर दें व्हाट इज़ फास्ट सीलिंग। अब ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ तस्वीर भी बना सकते हैं, चलें ये रहने देते हैं, फिर यहाँ पे तस्वीर बना लेंगे। तो ये हेडिंग 2 हमने लगा दी व्हाट इज़ फॉल्स सीलिंग, और यहाँ पे इसकी डिटेल जो है हम कॉपी करके लगा देंगे। इसको कॉपी करके और इसकी यहाँ पे ये पेस्ट कर देते हैं। अब नीचे जाके यहाँ पे फिर एक हेडिंग लगाते हैं, और दूसरा हम क्वेश्चन यहाँ इसको देते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं।
तो मेरा ख्याल है कि इसके चैट जीपीटी के आने से और भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो देखिए ज़रा कितना प्यारा और ज़बरदस्त किस्म का आपका आर्टिकल जो है ये तैयार हो रहा है। चलें जी, ये हमें क्वेश्चन मिल गया और ये हम हेडिंग में लगाएंगे और इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद इसकी डिटेल यहाँ तक, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर इंटर करके अगला क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं कि इसके फ़ायदे तो हमें बता दिए, इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं भी हैं। ये हमें इसके कुछ डिसएडवांटेजेस मिल गए हैं। इसी तरह से हम इनको कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा, ये भी हम हेडिंग में लगाते हैं इसको। नहीं, ये हेडिंग नहीं लगा है, इसको हम रिमूव भी कर देते हैं ज़्यादा खपने की बजाय, और यहाँ पे हम लगाते हैं हेडिंग। और ये आपको हेडिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हम पेस्ट कर देते हैं। अगर हम ये लिख दें एडिट एज HTML, तो यहाँ भी आप देखें दोनों तरफ H2 का टैग लगा सकते हैं अगर कहीं मसला बनता भी है, क्योंकि हम हेडिंग के लिए H2 का टैग ही यूज़ कर रहे हैं और वापस एडिट विजुअली पे चले जाते हैं। पब्लिश करते जाएं बेशक साथ साथ, ताकि इसमें अच्छा वो कह रहे हैं कि ये इसमें अनएक्सपेक्टेड किस्म का इनवैलिड फॉर्मेट है। चलें कोई नहीं, हम इसको ब्लॉक रिकवरी पे चले जाते हैं और यहाँ पे फिर से हेडिंग हम अपने पास से लिख लेते हैं। क्या लिखा था, व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉल्स सीलिंग। ये ऐसे मसाइल आपको पेश आ सकते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम इसके डिसएडवांटेज कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम नीचे फिर से कंप्यूटर से क्वेश्चन करते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ रिकमेंडेशंस दे दे। अबाउट फॉल्स सीलिंग। गिव मी रिकमेंडेशंस अबाउट फॉल्स सीलिंग। चलें तब तक हम यहाँ पे अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं हेडिंग में और हेडिंग 2 में।
चलें जी, ये हमें रिकमेंडेशंस मिल गई हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं। और भी बहुत से सब टॉपिक्स हम ले सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। अभी तक देखें हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ तक, ये जो ब्लॉग था ये कुछ भी नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारी पोस्ट का नाम है, टाइटल है, और ये नीचे जो डिटेल हमने लिखी है अभी तक। मज़ीद मैंने कहा कि प्रिवेंटिव मेजर्स लिख सकते हैं, जो कुछ भी आप लिखना चाहें इसकी डिटेल यहाँ पे दी जा सकती है। अच्छा, वो ब्लॉग हमने छोड़ा था बेसिकली कि हम कुछ चाह रहे थे कि यहाँ पे तस्वीर लगा दें। चले यहीं पे इसके शुरू में एंटर प्रेस करके और यहाँ पे हम इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे इमेज लिख लें। तो यहाँ पे हम इमेज लगा देंगे, अपलोड कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ तरह की तस्वीर हैं, हम ऐसे करते हैं, चलें यही लगा देते हैं। अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देते हैं यहाँ पे। मज़ीद इसका साइज़ बड़ा करना है तो किया जा सकता है इस तरह से। यहाँ को कैप्शन देनी है तो दे दें, हम लिख लेते हैं फॉल्स सीलिंग। ये पिक्चर आ गई, सारी डिटेल हमने नीचे लिख ली है। लिखने के बाद अगर राइट साइड पे हैं तो यहाँ ये ब्लॉक लिखा हुआ है और इधर पोस्ट लिखा हुआ है। पोस्ट में हम नीचे आएँ, अगर यहाँ फीचर्ड इमेज लिखा हुआ है, हमने एक फीचर्ड इमेज भी लगानी है और मेरा ख्याल है यही लगा देते हैं। इसके ऑल टेक्स्ट में भी हम फॉल्स सीलिंग लिख देंगे। ये हमारा असल में मेन वर्ड्स हैं हमारे, जिनको हमने हर जगह पे कोशिश करनी है कि यहाँ पेस्ट कर दें। कीवर्ड जिसको आप कह सकते हैं। इसके बाद ये कैटेगरीज, अभी हमने कैटेगरीज कोई बनाई नहीं है, तो हम कहते हैं कि इसको पहले अपडेट करते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी कर देते हैं। कैटेगरी कौन सी हमने बनानी है? अच्छा, हम मुख्तलिफ कैटेगरीज बना सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि फ़िलहाल हम फॉल्स सीलिंग की ही कैटेगरी बना लेते हैं। इसकी कोई पेरेंट कैटेगरी रखनी है या यही पेरेंट कैटेगरी है? अगर यही है तो इसको यहाँ से हमने कोई और पेजेस वगैरह सेलेक्ट नहीं करने हैं। हम यहाँ पे ये हमने फॉल्स सीलिंग लिख लिया, ऐड न्यू कैटेगरी। ये कैटेगरी जो है ये सिलेक्ट हो गई है। अब हमारी पोस्ट जो है ये फॉल्स सीलिंग में फॉल कर रही है। हम अनकैटेगराइज को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलें, जो भी हमने सेटिंग करनी थी हम कर लेते हैं। करने के बाद इसको अपडेट करें। ये इधर मैसेज हमें आ गया कि पोस्ट अपडेटेड, फिर अपडेट कर दें। और अब हम आते हैं यहाँ पे अपने पेज पे, ब्लॉग पेज पे। क्या ये पोस्ट यहाँ पे मौजूद है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर, ये फॉल्स सीलिंग। और अभी हम इसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज करेंगे। बहरहाल इस पिक्चर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो फिर हम बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ये तस्वीर है असल में जो हमने लगाई है, और ये फॉल्स सीलिंग और पूरे का पूरा आप जो भी मुकम्मल तौर पे आपने लिखा है आर्टिकल, ये आपके सामने मौजूद है। वापस इसी जगह पे हम जाते हैं। अभी जो हमने यहाँ पे ये फीचर्ड इमेज लगाई है, ये वाली,
वैसे तो ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग हम अभी फ़िलहाल नहीं करेंगे। चलें, अच्छा यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका कंटेंट लेआउट क्या होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट राइट स्लाइड बार भी हो सकता है, लेफ्ट स्लाइड बार, ये मुख्तलिफ तरह के हम डिफ़ॉल्ट ही लेंगे। इसका टाइटल हम इसका ये आप देख लें, लेफ़्ट राइट सेंटर वगैरह वगैरह, फुटर सॉरी, ये अभी बात आ रही है कंटेंट लेआउट की। हेडर, इसकी सेटिंग्स आप चेंज करना चाहें। लोगो, ये देखें यहाँ से हम कोई लोगो वगैरह सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, रेटिना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। मेन्यू, ये बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो हम इसकी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कोई चेंजिंग इसमें नहीं करेंगे। अब हमने जो अपना आर्टिकल राइट किया है ये वाला, इसका आप देखें अभी तक रैंक मैथ क्या कह रहा है कि 100 में से 11 मार्क्स आपके बनते हैं। नंबर 1, ऐड फोकस कीवर्ड टू सीओ टाइटल। जो सीओ टाइटल है हमारा, उसमें फोकस कीवर्ड हमने लिखना है। फोकस कीवर्ड हमारा है फॉल्स सीलिंग। इसको कॉपी कर लेते हैं और ये सीओ टाइटल में हमने इसको, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि सीओ टाइटल क्या है। ये इसकी डिटेल लिखी हुई। चले हम इसको देखते हैं। फिर ऐड फोकस कीवर्ड टू सीओ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये बारी बारी सारी चीज़ें जो हैं वो हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इसका फोकस कीवर्ड जो है सीओ टाइटल में हमने कहाँ डालना है, एसईओ टाइटल। तो इसको हम अगर यहाँ से क्लोज़ करें, इसकी सेटिंग पे चले जाते हैं। ये कैटेगरी हो गई। हाँ जी, टैग्स भी हमने लगाने हैं कुछ। एक तो यही कॉमा लगा दें, फिर सीलिंग लिख लें, कॉमा लगा दें, फॉल्स लिख दें, जो भी आप तलका लगाना चाहें कुछ कॉमा लगाते जाएं। ये आपके पोस्ट का फॉर्मेट क्या है, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है, लेकिन हमने ये जनरल ही रखना है। अपडेट हम करते जाते हैं। अच्छा जी, मेन, फिर शॉर्ट, हेडर, ये सारी की सारी सेटिंग है। जो ये टाइटल आ गया हमारा, ये लिखा हुआ है डिस्प्ले पेज टाइटल, डिस्प्ले हेडिंग, कस्टम टाइटल। तो आप यहाँ पे इसका फॉल सीलिंग लिख सकते हैं, इसको भी अपडेट करें। ये फोकस कीवर्ड हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये आप देखें ऊपर आपके मार्क्स कितने हो गए हैं, 66, सिर्फ ये एक फोकस कीवर्ड लिखने की वजह से। कंटेंट इज़ 857 वर्ड्स लॉन्ग। अभी हमने ये थोड़ा है और अल्फाज होने चाहिए, तो हम यहाँ पे जाके जो मर्जी और कंप्यूटर से अभी हेल्प ले सकते हैं, अल्फाज लिखना चाहें लिख सकते हैं। फिर भी ये काफ़ी हमारा रैंक बेहतर हो गया है। अपडेट करें इसको। अगर नीचे आए तो एडिशनल में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ मसाइल हैं। कीवर्ड डेंसिटी इज़ 3.62 विच इज़ हाई। द फोकस कीवर्ड एंड कम्बिनेशन अपीयर्स 31 टाइम्स। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 31 टाइम जो है कीवर्ड और इसके कम्बिनेशन जो हैं ये बार बार रिपीट हुए हैं।
एक तो इसको हमने करेक्ट करना है। फिर इसके बाद है लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, किसी एक्सटर्नल रिसोर्सेज का हमें लिंक हमने कहीं नहीं लगाया है। तो फॉल्स सीलिंग को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे और अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बेशक इसी पोस्ट का कर लें लेकिन हम अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करते हैं और इसको हम यहाँ पे लिंक कर देते हैं पेस्ट, ताकि इस पे हम क्लिक करें तो हम इसी अपनी ही वेबसाइट पे वापस आ जाएं। इसको न्यू विंडो में ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम यही रहने देते हैं और यहाँ से अपडेट कर देते हैं। अच्छा, वो जो क्रॉस लगा हुआ था यहाँ पे है कि नो डाउट लिंक्स वर फाउंड, अब लिंक मिल गए हैं। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, हम किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से भी इसका लिंक लगा सकते हैं। चलें, फ़िलहाल हमारे पास कोई असल में होती है हमारी कोई यूट्यूब का चैनल, वहाँ पे वीडियो होती है उसके साथ लिंक लगा देते, फेसबुक का पेज है उसके साथ कहीं ना कहीं हमने लगाना है। इसके बाद आप देखें, वी फाउंड 0 आउटबाउंड लिंक्स इन योर कंटेंट एंड ऑल ऑफ देम आर नो फॉलो। मतलब है हमने लिंक लगाने होते हैं अपने ये जो कंटेंट होता है इसके साथ, इसके मुख्तलिफ जगहों पे हम बैरूनी वेबसाइट्स के कुछ लिंक हमें लगाने चाहिए। फिर है कि यूज़ कंटेंट AI, हमने यूज़ करना है इस पोस्ट को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। वैसे तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए ही ले रहे हैं और ऊपर देखिए हमारा स्कोर 70 हो चुका हुआ है। चलें ये कुछ देखते हैं। वो कहते हैं कि योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पावर वर्ड, टाइटल में कोई पावर वर्ड नहीं है। ऐड एट लीस्ट 1, ये पावर वर्ड क्या होते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करके तो आपने ये डिटेल सारी देख लेनी है कि पावर वर्ड टाइटल में क्या होता है। इसकी डिटेल पढ़ के उसके मुताबिक आपने जो भी करेक्शन है यहाँ से कर लेनी है। इसके बाद देखें, योर SEO टाइटल डज नॉट कंटेन अ नंबर, तो जो SEO टाइटल है इसमें कोई नंबर नहीं हमने लिखा हुआ, तो वो भी लिख सकते हैं। चलें, फिर है रीडेबिलिटी एरर्स, ये जो भी आपको रेड क्रॉस वाली कुछ चीज़ें लग रही हैं, हमने टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन यूज़ नहीं किया हुआ, तो हमने वो टेबल ऑफ कंटेंट भी यहाँ पे हमारी पोस्ट के आखिर पे अगर यहाँ पे लग जाए तो बेस्ट बात है। अगर हम यहाँ जाके टेबल लिखते हैं तो ये टेबल ऑफ कंटेंट बाई रैंक मैथ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, हमारी इसी पोस्ट में जो हमने ये जो H2 हमने लिए थे, हेडिंग 2, ये जो बोल्ड क्वेश्चंस हैं, तो यही इसी को इसने एक टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया है। और जैसे ही हमने ये लगाए हैं, ये देखें यहाँ से ये भी वो क्रॉस ख़त्म हो गया है। इसको अपडेट करते हैं, 72 स्कोर हो चुका है। ये बाकी भी आपने इसी तरह से कोशिश करनी है कि आपके तमाम के तमाम जो रेड ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, इसको हम ख़त्म करके वापस चले जाते हैं। अभी वो अपडेट हो रहा है, इसको अपडेट हो लेने दें, हो गया है। तो अब आप देखें जाके अपने पेज पे, होम पेज, ब्लॉग पेज, ये तस्वीर असल में बहुत छोटी सी है, देखें ना, फट गई है। काफ़ी बड़ी तस्वीर लगानी चाहिए, छोटे साइज़ में नज़र आएगी, लेकिन अभी इसको हम बार फिर भी कर लेंगे सेटल। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी पोस्ट है और ये सारी की सारी इसकी डिटेल है। ये इस तरीके से आपने, ये हमने अभी जो है यहाँ पे एक कैटेगरी शो हुई है फॉल्स सीलिंग, और उसी कैटेगरी में ये लगाई है। जितनी पोस्ट लगाते जाएंगे और कैटेगरीज में ऐड करते जाएंगे, वो कैटेगरीज यहाँ खुद शो होती जाएंगी। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब हम जाएंगे वापस, हमारा जो पेजेस हैं हम उसी पे जाते हैं और ये ब्लॉग पेज है, इसको वापस एडिट करते हैं या इस पर क्लिक कर देते हैं।
ये ऊपर पोस्ट ग्रिड लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके तो यहाँ से आप देखें कि आपके पेजेस, आपका ये जो पेज है इस पे किस तरह की आपकी पोस्ट शो होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ फ्री में जाते हैं कि फ्री वाली कौन सी है। तो ये स्टाइल भी हम ले सकते हैं, इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ये स्टाइल ले सकते हैं, ये स्टाइल ले सकते हैं। तो जो भी स्टाइल हम रखना चाहें हम ले सकते हैं। वैसे